अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम असाइनमेंट का सोल्यूशन देखते हैं। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे नमूने जिन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया। तो अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए। और वो अच्छे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे सॉल्व करके सेंड भी किए, अभी वो देखें कि आपने क्या वाकई यही सोल्यूशन था आपका भी। सबसे पहली बात है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने जिस क्वांटिटी के बेस यूनिट फाइंड करने हैं आपको उस क्वांटिटी का फार्मूला आना चाहिए। फोर्स, टेंशन और वेट एक ही है यूनिट, इनका ड्राइव्ड यूनिट न्यूटन है। ओके, ड्राइव्ड यूनिट न्यूटन है और बेस यूनिट इसका है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। वर्क, एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ हीट, तीनों एक ही चीज है। क्वांटिटी ऑफ हीट है क्यू थर्मोडायनामिक्स में और क्यू इज एनर्जी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और ड्राइव्ड यूनिट इसका है जाउल। पावर भी एनर्जी ओवर टाइम है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, केजी मीटर स्क्वायर एस -3। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। कुछ बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज ड्राइव्ड क्वांटिटी क्यों है। बेटा याद रखिए, करंट क्यों बेस क्वांटिटी है और चार्ज बेस क्यों नहीं है। पहली बात है कि सिस्टम इंटरनेशनल का डिसीजन है, और दूसरी बात सिस्टम इंटरनेशनल ने ये डिसाइड क्यों किया, क्योंकि करंट ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था और चार्ज बाद में डिस्कवर हुआ। तो जो पहले डिस्कवर, अच्छा ये डिस्कवरी की वजह नहीं है, एक और वजह भी है। करंट से फर्दर क्वांटिटीज बनती हैं, जैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है ड्यू टू करंट, तो चार्ज से मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो करंट इज अ बेस क्वांटिटी। तो चार्ज इज प्रोडक्ट ऑफ टू बेस क्वांटिटीज, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, एम्पेयर सेकेंड। दीज आर नॉट डायमेंशंस। अगर डायमेंशन लिखने के लिए कहा जाए तो एम्पेयर T-1, ठीक हो गया, ये डायमेंशन है। मोमेंटम इंपल्स, मोमेंटम और इंपल्स का सेम यूनिट होता है। मोमेंटम का फार्मूला होता है mv और इससे जो यूनिट्स बनेंगे केजी मीटर पर सेकंड, और इंपल्स का भी यही यूनिट होता है। चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी पर सेकंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी इसका भी पर सेकंड होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, 2π का यूनिट नहीं है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड। और एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टाइम। तो थीटा तो यूनिटलेस है उसका, यानी बेस यूनिट नहीं है उसका कोई भी, क्योंकि बेस क्वांटिटीज में वो है ही नहीं। तो क्या है, पर सेकंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा ओवर टी, सो दैट इज पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका बेस यूनिट है। ड्राइव्ड यूनिट इसका क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम ड्राइव यूनिट की बात नहीं कर रहे, हम बेस यूनिट की बात कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का और प्लैंक कांस्टेंट का सेम यूनिट होता है, प्लैंक कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लिखेंगे L इज इक्वल टू mvr kg मीटर पर सेकेंड मीटर। सो यू विल गेट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसका जो बेस यूनिट, सॉरी ड्राइव यूनिट होता है वो होता है जाउल सेकेंड। हमने तो बेस यूनिट फाइंड करना है ना, तो बेस यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। टॉर्क और वर्क का सेम होता है, टॉ इज इक्वल टू RF केजी मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, सो यू विल गेट केजी मीटर स्क्वायर। कैपेसिटेंस का मैं आपको कल बता चुका हूं, कल मैंने आपको बताया था इसका कैसे फाइंड आउट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है F इज इक्वल टू 6π ईटा RV, सो ईटा इज इक्वल टू F ओवर 6π RV केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर मीटर मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, मीटर मीटर से कैंसिल, यू विल गेट केजी एक मीटर बच गया, केजी पर मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, ये वाला मीटर केजी पर मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला सेम होता है। सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। तो फोर्स आ गई ना इसमें भी, मैंने आपसे कहा था कि फोर्स और एनर्जी बहुत सारी क्वांटिटीज में आएगी।
तो केजी मीटर पर सेकेंड ओवर मीटर, मीटर मीटर से कैंसल, केजी पर सेकेंड। मोलर हीट कैपेसिटी, अब बेटे हीट, पहली बात है हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी दो तरह की होती है। अगर सिर्फ हीट कैपेसिटी की बात की जाए तो वो होती है C इज इक्वल टू क्यू ओवर एम डेल्टा टी। तो इसका यूनिट बनेगा जाउल पर केजी पर केल्विन। अब इसको जॉल को तो एनर्जी है ना, एनर्जी, तो इसको आप लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केजी पर केल्विन। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन, दिस इज जस्ट फॉर हीट कैपेसिटी। अगर लफ्ज मोलर आ जाए ना तो मोलर में ये मैस नहीं आता, बल्कि क्या आता है, मैं यहां लिख देता हूं मोलर के लिए C इज इक्वल टू क्यू ओवर एन डेल्टा टी। तो ये क्या आ जाएगा मोल, तो आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर मोल पर केल्विन। ओके, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मैं इस साइड पे फाइंड आउट कर देता हूं। एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर और स्ट्रेस, इनके सेम यूनिट होते हैं, बेस यूनिट। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी ओवर वॉल्यूम। तो एनर्जी का तो मैं कितनी बार आपको याद करवाऊंगा, बल अब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर क्यूब, you will get kg per meter per second square. This is energy density, this is stress, this is elastic modulus. Permittivity of free space epsilon naught, epsilon naught ये कैसे पता चलेगा? एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमें नहीं आइडिया, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है बोला? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में K का यूनिट क्या बनेंगे? K के यूनिट बनेंगे, K के यूनिट लिखने लगा हूं, किसके यूनिट? K के, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट और K एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उसके क्या यूनिट बनेंगे? एप्सिलॉन नॉट के यूनिट बनेंगे न्यूटन, सॉरी चलें न्यूटन को ओपन कर लें पहले इधर, केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कूलम को भी ओपन कर लें, एम्पेयर सेकंड। तो ये है K के बेस यूनिट। ये भी तो पूछा जा सकता है ना आपसे, व्हाट आर द बेस यूनिट्स ऑफ कूलम कांस्टेंट? तो दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक चीज ये मीटर स्क्वायर तो लिखना है साथ, ये भी लिखना है, मीटर स्क्वायर भी आएगा साथ, इनटू पर एम्पेयर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट के कैसे लिखेंगे? ये होगा पर केजी मीटर क्यूब है, तो इसमें आएगा पर मीटर क्यूब। इधर देखें, इसमें मीटर स्क्वायर और ये मीटर है, मीटर क्यूब है ना, और S माइनस 4 है इधर, उधर आ जाएगा S प्लस 4, और एम्पेयर स्क्वायर, यानी पावर्स को बदल दीजिए। केजी के ऊपर K के यूनिट में केजी के ऊपर पावर +1 है, यहां पर -1 आएगी। इधर मीटर की ये एक पावर और ये मीटर की, तो कितना हो गया? मीटर क्यूब, इधर मीटर -3 आ जाएगा, और एम्पेयर -2 है, और इधर +2, और इधर सेकंड है -4, इधर 4 आ जाएगा। डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी के भी इधर लिख देते हैं केजी पर मीटर क्यूब। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कई बच्चे ना ये V लिख लेते हैं और समझ लेते हैं ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हाँ जी, इसके बारे में क्या ख्याल है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो पहले G के यूनिट्स लिखें, G होता है FR स्क्वायर ओवर m1 m2। F के यूनिट क्या हुए? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर पर केजी, फिर केजी, एक केजी तो फारिग हो गया, बाकी क्या बचा? इसके जनाब बच गए केजी यानी पर केजी, मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? समझ तो आ रही होगी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी के यूनिट होते हैं रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस के तो मैंने आपको बताया वही होते हैं जो एनर्जी डेंसिटी के होते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी के जो हैं उसको रेसिप्रोकल कर दें, पर केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। सो these are the base units of compressibility. सरफेस टेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लो रेट, फ्लो रेट होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मीटर क्यूब पर सेकंड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन
एक होता है हीट और ये लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट होती है हीट पर यूनिट मैस, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर केजी, तो केजी से कैंसिल, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एंट्रोपी बोल्ट्जमैन के सेम होते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के सेम होते हैं। तो एंट्रोपी का फार्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा टी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आ रही है ना एनर्जी, तकरीबन हर क्वांटिटी में एनर्जी आ रही है, और पर केल्विन, सही है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के अगर आप फाइंड करना चाहें तो मैं ये इस साइड पे फाइंड कर देता हूँ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन के टी। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो पीवी का एनर्जी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और पर केल्विन इज इक्वल टू के। ये एन जो है ना वो नंबर है, एन नंबर है नॉट मोल। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन, ये भी सेम हो गए। मोलर गैस कांस्टेंट पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये मैं ऑलरेडी कल आपके साथ डिस्कस कर चुका था। ये एनर्जी और ये मोल है और ये टेम्परेचर। प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम सेम होते हैं। E इज इक्वल टू एच एफ, यू वांट टू फाइंड H तो E ओवर एफ। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे एनर्जी यहाँ पर भी है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और पर सेकंड ये नीचे आएगा, ऊपर जाके प्लस सेकंड आ जाएगा, तो S माइनस 1 रह जाएगा। वेन्स कांस्टेंट होता है इक्वल टू लैम्डा इनटू टेम्परेचर, तो मीटर केल्विन, ये तो आसान है। स्टीफन्स कांस्टेंट E is equal to sigma T raised to power 4, you want to find sigma E over T raised to power 4। अब E बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो ये समझते हैं E एनर्जी है। E एनर्जी नहीं है, E है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी रेडिएशन इंटेंसिटी है, और ये इंटेंसिटी यहाँ पर भी आ गई है, तो मैं याद करवा दूं आपको। E बेटे जी ये होती है पावर ओवर एरिया, केजी मीटर स्क्वायर S माइनस 3 ओवर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो इंटेंसिटी के फिर क्या बेस यूनिट बचते हैं, केजी S माइनस 3, तो यहां पर ले जाओ केजी S माइनस 3 ओवर केल्विन 4, ठीक है। केजी S माइनस 3 ओवर केल्विन 4, केजी S माइनस 3 ये आएंगे, ठीक हो गया। इंटेंसिटी ये इंटेंसिटी है, इसमें ये इंटेंसिटी है यहाँ पर, ओके। इंटेंसिटी क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट लेस होती है, ये आपको पता है, यूनिट लेस, ओके। आप देखते जाइए, कोई इतना टाइम नहीं लग रहा। सरफेस चार्ज डेंसिटी